प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है, उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे। विधिवत रूप से मैं शामिल हुआ हूँ। हर एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हर एक व्यक्ति की ये मंशा होती है कि जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करे। और मुझे लगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मक्कम गृह मंत्री अमित भाई, जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, CR पाटिल साहब, ये सभी लोग राष्ट्र के हित में अपना भगीरथ कार्य कर रहे हैं। और ऐसे समय में मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। आज पार्टी मुख्यालय पे, श्री कमलम पे, पार्टी के विशिष्ट नेताओं की हाजिरी में मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं। और मुझे भरोसा है कि जिस योजना के साथ, जिस सपने के साथ यहाँ पर प्रदेश के 6.5 करोड़ लोगों के हितों के लिए जो काम करने का मौका मिलेगा, उस काम को मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। ये सब लोग जानते हैं कि जहां मैं था वहां किसी भी प्रकार का जनहित या जनता की भावनाओं के साथ जुड़े हुए एक भी मुद्दे पर काम नहीं किया जाता था। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि जिस छत्र छाया में मैं आया हूं, वहां से जनहित का जो कार्य है वो पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल के साथ, शुद्ध मन के साथ किया जाएगा। और उस कार्य में मुझे भी हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। श्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक उम्मीद है, जो अपेक्षाएं हैं, उस उम्मीद और अपेक्षाओं पे भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो भी सहयोग हम जैसे छोटे से व्यक्ति की ओर से देना होगा, वो पूरा सहयोग हम सब साथ मिलकर देंगे। आज यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल साहब, पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन भाई और पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में और अन्य साधु संतों की उपस्थिति में जब मैं शामिल हुआ हूं, तो निश्चित रूप से मेरे उत्साह में काफी बढ़ावा भी हुआ है। और मैं किसी भी परिस्थितियों में यहां से अलग होके या यहां से अलग सिस्टम से या शिष्ट के बाहर जाकर कोई भी काम करना भी नहीं चाहता। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मुझे काम करना है और वो काम जनता के हितों के लिए हो। और मुझे भरोसा है कि वो काम मैं यहां से कर पाऊंगा। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कोर्ट के भीतर मेरे केस चल रहे हैं, और जब कोर्ट उस मामले में फैसला करेगा, चाहे वो मुझे निर्दोष छोड़े या कोई और फैसला, उसको हमने स्वीकार किया है। इसी गुजरात की कोर्ट ने हमें 2 साल की सजा दी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पे रोक भी दिया है। तो पहली बात यह है कि कानून की प्रक्रिया में हम कभी भी टिप्पणियां नहीं करते। हमें भरोसा है कि हमने सही काम किया है, जनहित के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम निर्दोष भी हो जाएंगे। लेकिन हार्दिक, आपने राष्ट्रद्रोह का केस है, क्या आप राष्ट्र प्रेमी हो गए? मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और राष्ट्र हित के लिए हम पहले भी लड़ते हैं, बोलते हैं। हमने तो और हम पर जो आरोप लगे वो अभी तक साबित नहीं हुए, वो कोर्ट में चलो। आपके नॉलेज के लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई है अभी, कि जब तक अगली हियरिंग नहीं होगी तो देश भर में या देश के कहीं की कोने में जो राजद्रोह के मामले लगे उसको रोक दिया गया। मैं पहले भी देशभक्त ही था, हम पहले भी देशभक्त थे,
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आज यहाँ कौन सा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हम आए, फिर भी अपने आप में लोग यहाँ पर आए हैं साथ देने के लिए, उत्साह देने के लिए, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं पहली बार। और आपके सवाल में थोड़ा मिस्टेक था, जीएमडीसी गांव में 25 लाख लोग थे, 5,000 लोग नहीं थे। 5 लाख नहीं, और यहाँ पर भी आप 5,000 बोले, अब छोड़ दीजिए। और यहाँ पर भी हम किसी आंकड़े के साथ नहीं आए, हम राष्ट्रीय हित के काम में जुड़ने के लिए आए हैं। आंकड़ा हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारा दिल देश के लिए कितना बड़ा है वो मायने रखता है। कि मैं 2019 में जनवरी में आंदोलन छोड़ चुका हूँ और कन्वीनर अल्पेश कथीरिया है, वो आपके नॉलेज में होना चाहिए बहुत, और इसीलिए मैं पार्टी ज्वाइन किए थे। और सवाल रही आंदोलन आरक्षण के लिए था, जो 10% रिजर्वेशन मिल गया उसके बाद आंदोलन का हिस्सा मैं नहीं हूं, ये पहली बात। और अब बात रही, बात सुन नहीं सकते आप, मैंने बोल रहा हूं, मैंने पहले मेरी प्रेस में क्या मैंने कहा कि जिन परिवारों को रोजगार देने की जहां तक बात है उसमें मुझे भरोसा है कि सरकार की ओर से मिलेगा, और जब तक उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तब तक उन परिवारों को वैकल्पिक रूप से रोजगार देने का फैसला हम लोगों ने कर दिया है। मुझे राष्ट्र सेवा में एक सिपाही बनने का ऑफर दिया और मैंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आंदोलन हमारा था उस टाइम हमने जितनी आक्रामकता से लड़े थे, और उसी के बाद जब 370 की कलम हटाई गई तो हमने ही कहा था कि मक्कम गृह मंत्री अमित भाई का आभार है कि भारत एक होना चाहिए। आंदोलन की परिभाषा अलग थी, और आंदोलन के बाहर आप जब निकलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें जो हकीकत है वो हकीकत दिखानी होती है। अगर सिपाही को पार्टी तय करेगी उस हिस्सा में हमेशा पार्टी के तौर में ही रहा हूं।